इंस्टाग्राम पेज है। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पहनते हैं, लाइक रफ्तार, बी प्राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, ये सब। रणवीर सिंह पहनता है। जानवी, अनन्या पांडे। How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया, वो हमको डीएम करते हैं। डीएम पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग, हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे, कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शन में उनको जो चाहिए होता है। वाओ, That's crazy, man. बट आपका जो आप डैड के बिजनेस से आप जो खरीद रहे हो, उनको आप कैसे देते हो? पर पीस लेते हैं हम, जो कॉस्ट प्राइस आती है सिल्वर के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, बस वही उसी पे हमको बिल करके देते हैं। इसका क्या कॉस्ट होगा? 12,500। इसका हमारी कॉस्ट प्राइस होगी अराउंड 5,000 समथिंग। बट ऑफ कोर्स इसमें ओवरहेड्स भी लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मतलब वो ऐड करके ही कम्स अप विद अ सर्टेन प्राइस, फिर हमें मिलता है। लेकिन वो तो एक कन्वीनियंस हो गया अभी, हाँ, बिकॉज इज योर डैड। आगे जाके अगर आप बाहर से करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, नहीं? या तो वो फैक्टर किया है आपने। अभी तो हमने विजन हमारा है फैक्ट्री लगाने का, बट अभी हम फुलफिल कर पा रहे हैं जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी हम मीट अप कर रहे हैं, जो हम डैड से सोर्स कर रहे हैं ज्वेलरी। कितना प्रोड्यूस करते हो पर डे? अराउंड 50,000 पीसेस बन सकते हैं। अभी बनाते कितना? हमारा स्टॉक में अभी है 400 पीस। आई थिंक ही इज आस्किंग कि मंथली अभी कितने पीसेस बनाते हो, मैन्युफैक्चर कितने बेचते हो, नंबर ऑफ पीसेस? 100 to 150 पीसेस मतलब तो मिनिमम बनते ही हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी कैपेसिटी कितनी? डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी? आई वुड से 1200 पीसेस तो है। कितने डेज वर्किंग होते हैं? छः। तो 24 दिन हो गए। हाँ, तो आपके मंथली अराउंड 40,000 है। 40,000। हाँ, ठीक है, और अभी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 40,000 तो नहीं हुए, 30,000 हुए, चलिए ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? आप तो इसको ब्रीफ अप कर सकते हैं, मतलब मैं समझ नहीं रहा। आपकी टोटल फैक्ट्री की कैपेसिटी 30,000 है। टोटल की। हाँ, दैट इज हिज फादर्स फैक्ट्री। जिलियनर के लिए कितनी कैपेसिटी है, ये पूछ रहे हैं। जिले की 300 पीसेस। 300 पीसेस आप बना सकते हैं दिन के। बना सकते और अभी कितना बना रहे हैं? हैं। अभी हम बना रहे हैं ऑर्डर्स के हिसाब से 50 पीसेस, अराउंड 50 पीसेस है या 30 to 40 पीसेस अ डे। कितने लोग बना रहे हैं? हमारे लोग होंगे कारीगर। या थोड़ा बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पापा ही संभाल रहे हैं सब। नहीं, वो कुछ नहीं संभाल रहे, पूरा हमारा ही है। हम डिजाइनिंग हमारी पूरी हम खुद स्केच करते हैं। ठीक है। डिजाइनर से वो कैड कैमर बनवाते हैं। हाँ। फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे हाथ में लेते हैं और हम पूरा मार्केट और हम बेचते हैं। तो मुझे ईयरली रेवेन्यू बताइए और पिछले महीने क्या रेवेन्यू हुआ वो बताइए। इस फाइनेंशियल ईयर 7 महीने हो गए, हमने 1 करोड़ की सेल की है। वाओ। लास्ट मंथ हमने 13 लाख की सेल की है। एंड हाउ हैज दिस बीन ग्रोइंग, मतलब बढ़ कैसे रहा है ये? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 72 लाख थी और लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 11 लाख थी। और इस साल कितना होगा रेवेन्यू? इस साल प्रोजेक्टेड 2 CR प्लस। Amazon पे बेचते हो किसी? नहीं, ओनली D2C, ओनली आवर वेबसाइट। ओनली वेबसाइट। और एवरेज आपका टिकट साइज कितना है? 14,000। अरे तो कितना मार्केटिंग स्पेंड है इस 1 करोड़ के रेवेन्यू में 25 लाख अभी तक? 7 महीने में आपने 7 महीने में। हमारा रुआस 4 का है। ROAS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब अगर आपने 100 रुपए की मार्केटिंग करी जिससे आपको एडिशनल 500 रुपए का रेवेन्यू आया, तो आपका ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 500 डिवाइड बाय 100 मतलब 5। और अभी आपका प्रॉफिटेबल है, मार्जिन क्या है? इस 1 CR में 40 लाख है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, 25 लाख है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 14 लाख सैलरीज है, 3 लाख का हमने शूट कराया, 3 to 4 लाख का, और ओवरहेड्स 2 लाख है। वाओ। 15 लाख प्रॉफिट बचे। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी यार, 19 साल की उम्र में आप लोग 15 लाख रुपए कमा रहे हो। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल जो हमारे देश में आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा राघव और आदित्य, मैंने डिसीजन बना दिया है। तो फर्स्टली मुझे आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए। देयर आर 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 14,000 है बहुत हाई है। सेकेंडली, ये प्राइसिंग के लिए जो आपका एक टारगेट ऑडियंस होगा अभी छोटा है। थर्डली, एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है वो ये एक एक्सटेंशन आराम से बना सकता है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस नहीं है जहां मैं खुद के लिए 100x रिटर्न्स देख सकूं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हाउएवर, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि क्योंकि आपके फादर का ये बिजनेस है, प्लीज आप उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होइएगा। क्योंकि मैं जब आपके एज की थी तब पापा अपने कंपनी के बारे में बातचीत करते थे
वो लर्निंग ना आपको किसी बुक में मिलेगी, Good point. वो लर्निंग ना आपको किसी बिजनेस स्कूल में मिलेगी। Sure. एंड आई विश यू द बेस्ट। Thank you so much. एक परसेप्शन होता है कि जनरली बच्चे जो वेल्दी फैमिली से आते हैं, नमिता को छोड़कर, वो भूख कम होती है। आदित्य, 1 सेकेंड, Yeah. I'd like to interrupt. ऐसे स्टेरियोटाइप्स करना गलत है। नो नो एब्सोल्युटली राइट, और इसलिए मैंने कहा ये परसेप्शन है, लेकिन आपको अपना एक पॉइंट नहीं, करना but था। perception नहीं, तो point- अनुपम, I said it's not just today, not just आप, सब शार्क्स ने कहीं ना कहीं कभी ना Which is कभी exactly ये why I'm बताया bringing है। up the issue to address it, कि ये हाँ, तो perception let है। us address it. हाँ, वही मैं बोल रहा Let us address it. It's a very individual thing. ऐसे स्टेरियोटाइप्स हमें नहीं बनाने चाहिए कि अच्छा आप वेल्दी फैमिली से हैं। अभी इनके बिजनेस पे फोकस करते हैं। हूँ। वही तो मुझे क्यों माफ, यार मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो वो आप जनरल क्वेश्चन पूछिए, वेल्दी फैमिली ऐसा एक caveat मत डालिए। मेरा सवाल है, मेरे को जैसे पूछना मैं पूछूंगा। You are feeling stereotype. नहीं, वो I'm उसका feeling मैं क्या नहीं, I'm addressing it. Don't apologize for your richness. I'm not आप apologizing. बताइए। I never apologize. आप बताइए, do you have the hunger and the passion? क्या For स्केल sure. देखते हो आप ये कंपनी की, और कौन से मार्केट्स में एग्जिस्ट करोगे आप? If you can fast forward to 2026, let's say. I see 2 CR a month. And हम इंडिया में, US में तो पक्का से बेचेंगे ही, बट दूसरे मार्केट्स जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, UK, इसमें भी चांस मिलता है तो बेचेंगे। शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से, एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ। We were one of the first brands in India who launched Cohort Set for Men, that is paired clothing which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। इसीलिए हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। It's like 300 crores. धमाकेदार वैल्यूएशन। We'd like to thank all you guys. You can leave while we discuss work with him. Thank you, boys. Thanks guys. Thank you. Welcome to Shark Tank, Siddharth. थैंक यू मैम। बहुत अच्छे कपड़े थे, गुड ब्रांड। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ मैम। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14, 15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्टओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड दैट ट्रांजैक्शन। बट टू माय बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए।
I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस fabric के छोटे छोटे swatches बनाए. एक particular retailer था बॉम्बे में and he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि production मेरा background था ही नहीं. तभी एक छोटी सी factory मिली. I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 pieces को design किया और मैंने कस्टमर को भेजा. ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज व्हेयरएज आई वाज मेकिंग 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम. उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया. बट व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न. तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे. उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे. तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ. बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी. तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है. सिद्धार्थ भाई आप रुकते नहीं हो. मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ, लिए. सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है. आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है. ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच. बहुत ही छोटा सा कैची नेम था. मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है. स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है. तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम. We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ. आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए. बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है. एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड. वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके. तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में. Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. एज एन एक्टर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फें यूं झटकाऊं. पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे. ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल. ओह वाओ. या वाओ. स्मूथ. राइट. सो मैं जाती थी विग दादास के पास और वो मुझे दे देते थे हेवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस. जुल्फें झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार. तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी. That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com, जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पे शुरू करी, अपनी मम्मी के साथ. आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली. अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है. उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं, जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम. नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या खुद से नहीं गुजरती. उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस, व्हिच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर, क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है. सो मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर. Oh my God. Wow. No way. Gift that keeps on giving. जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है Oh wow. और ह्यूमन हेयर से भी बना है. अभी और कितना निकलेगा? और कितनी लेंगे? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना. अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयर लाइन है तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है. तो मैंने बनाया फ्रेम माय फेस, जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपकी टेम्पल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है. एंड नाउ जेन ज़ी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक.
उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स, तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स, ओह वाह, which is something you get in an instant. So आप मेरे products nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं. So Sharks, मैं निशहर की मालकिन. Yes, I like that word Malkin. first time on Shark Tank. फाउंडर सुना है First time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business and I'm here to ask for 1 crore for 2%. Wow. So, does this offer sail your boat or do I need to sugarcoat it more? Well said, but we'd prefer some sugar coating. पारुल, वेलकम टू शार्क टैंक फिनाले सीजन। Thank you, Amar. पहले ये बताओ तो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, इज देयर अ कनेक्शन और जनरली इज जस्ट निश? My mother calls me Nishu. तो उन्होंने इसका नाम रखा निश because hair extensions by Parul Gulati sounds और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूँ अभी भी एक्टिंग कर रही हूँ. ओह नाइस, मैंने कैसे? वेब शोज कर रहे हैं मेनली, कौन से? पंजाबी मूवीज करी हैं. गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो. ओह नाइस, वाह। तो ये अभी आप ये भी करते हो? यस. और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको, या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस? नहीं, ये फुल टाइम बिजनेस है मेरा. एंड एक्टिंग भी फुल टाइम है. How can you do two things full time? When you're a mother and you're married, तो मैं अपनी एक्टिंग करियर से मैरिड हूँ और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मैं किसको कितना टाइम दे रही हूँ. Good answer. राइट. और आप पहले पीछे कहाँ से हैं? बॉम्बे से या? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा. और आपने पढ़ाई कहाँ करी है? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी. मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है. आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए 2010 में. एक्टिंग के लिए? जी हाँ. और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज़्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठी बैठी खुद. अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड. मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया. वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया. लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स Thank you. केम मच लेटर. तो आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप. तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा, उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए. लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी. ऑफ कोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे, और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही. आफ्टर लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ, उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में एंड इट इज़ माय बेबी. पारुल, अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस. तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती है? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, इतना मुझे पता है, और हेयर टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रही हैं हेयर मेरे को एक टॉपर्स. चीज पूछनी है नमिता विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को नीड होती है? मैं और हेयर इसके- एक्सटेंशन लगाती हूँ. पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है. इट्स अ फैशन एलिमेंट. आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई एग्जिस्ट अरे करती है? हमारा एक Definitely हमारा एक brand ब्रांड less है, है. हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था, हेयर ओरिजिनल्स. कैसा चल रहा है वो बताओ How is थोड़ा it क्या doing? ये तो आप ही बताइए। बताएंगे. मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं. मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं. I'm just saying कि D2C में इस वक्त अगर आप सर्च करते हैं मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ, ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट अभी.